दोस्तों, आप सभी को हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मृत आत्मा का सफर के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि मरने वाली जीव पुण्यात्मा हो तो उसे परमात्मा उसे जीवात्मा को भगवान के द्वारा वाहन से लाने के लिए भेजते हैं। लेकिन अगर वह जीवात्मा अधर्मी, पापी और नीच है तो उसको यमलोक के रास्ते में आने वाले गर्म वातावरण, अंधेरे और आग के रास्ते और वैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। उस पापी आत्मा को यमलोक पहुंचने पर कई प्रकार की यातनाएं उसे दी जाती हैं। फिर उसी दिन उस आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसी के घर में छोड़ दिया जाता है जिस घर में उसने अपना शरीर त्याग दिया था, ताकि उसके परिवार वाले रसोई में कर्म कर सके। यानी 12 दिनों तक आत्मा अपनों परिजनों के बीच रहती है, और जब 13वें दिन जब उस आत्मा का पिंडदान किया जाता है तब उस आत्मा को यमदूत एक बार फिर से लेने आ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के 10 दिन तक पिंडदान जरूर करना चाहिए। पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। फिर भी इसके बाद आत्मा का यमलोक तक का सफर कठिन होता है। उसके बाद शुरू होता है वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। अगर मनुष्य जीते जी गोदान किया जाएगा तो उसी गाय की पूंछ पकड़कर वह वैतरणी नदी पार करता है। अन्यथा इस नदी को पार करते समय भी पापी जीवात्मा को कई यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी को गंगा नदी का रौद्र रूप कहा गया है। इस नदी से हमेशा आग की लपटें निकलती रहती है, जिसके कारणवश ये देखने में लाल दिखती है। इस नदी से गुजरते समय जीवात्मा को कई खतरनाक जीवों का दंश पड़ जाता है। इस नदी से गुजरते समय आत्मा को ऐसा महसूस हो रहा है जैसा माना जाता है जैसे कि कोई उसे इसमें डुबोना चाह रहा हो। वैतरणी नदी पार करते समय उसे पीव से भी गुजरना पड़ता है। इस तरह पापी जीवात्मा को इस नदी को पार करने में 47 दिन का समय लगता है। उसके बाद जीवात्मा यमदूतों के साथ यमलोक पहुंच जाती है, जहां उसे उसके कर्मों के अनुसार सजा भुगतने के लिए नर्क में भेज दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप मृत्यु के पश्चात इस तरह के कष्टों को नहीं भोगना चाहते हैं तो अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करें, क्योंकि चाहे आप जिसके लिए भी जीवन भर बुरे कर्म करते हैं, ये याद रखिए कि मरने के बाद कष्टों को भोगने के लिए एक के साथ साथ वहां कोई नहीं होगा।